मेरे तरफ से सभी लोगों का स्नेहाभिवादन। विशेष करके सीबीएसई बोर्ड की जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, उनका मेरे इस ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके मनोभावों को समझ रहा हूँ। इस समय आपकी कुछ परीक्षाएँ हो चुकी हैं और कुछ परीक्षाएँ बाकी हैं। बहुत कम परीक्षाएँ बाकी रह गई हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है आप तनाव में होंगे कि 1-2 पेपर जो बचा हुआ है, यह कब होगा और यह पेपर किस तरह से होगा, कैसा होगा? बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लेकिन आप परेशान ना होएँ, मैं आपके साथ हूँ और आशा है कि 2 महीने बाद आप लोगों का पेपर होगा, जिसमें जो हिंदी का पेपर आपका बचा हुआ है, इसकी तैयारी करने का मैं बहुत साधारण और बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूँ और आपका पूरा सिलेबस अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ और पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद जो आपके परीक्षा का जो पैटर्न होगा, उस परीक्षा के पैटर्न पर भी चर्चा कर दूँगा और अगर आप इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं सभी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो अगर उसे प्राप्त करना है, तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हों। यानी मेरे इस पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। आप अधिक से अधिक यहाँ से सीख सकें। तो हम लोग आज जो हिंदी विषय का 12वीं क्लास का सीबीएसई बोर्ड का हिंदी विषय का आरोह भाग 2 नामक जो बुक है, इसके पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो आइए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। पहला पाठ है आत्म परिचय। तो चलिए इसकी पढ़ाई हम लोग करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आइए इसका अर्थ देखते हैं। यह जो कविता है आत्म परिचय, यह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। इसका संदर्भ लिखना वैसे आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय नामक कविता से उद्धृत है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे कि इन काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की अंतर्निहित विशेषताओं की ओर इंगित किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि संसार की बहुत सारी बंदिशें हमारे ऊपर हैं, लेकिन फिर भी मैं बड़े आराम से अपना जीवन जी रहा हूँ। इसका व्याख्या देखिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जो सांसारिक बोझ है, जो सांसारिक भार है, इस भार को लेकर के मैं जी रहा हूँ। अर्थात मेरे ऊपर दुनिया की बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारा दबाव है, लेकिन इन दबाव और बंदिशों के बावजूद मैं बिल्कुल अपने जीवन को सरल और सामान्य ढंग से जी रहा हूँ। दूसरी पंक्ति, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं। कवि का कहना है कि मेरे ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं, दुनिया की बहुत सारा जो बोझ है, उसको मैं ले कर के ढो रहा हूँ।
लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मतलब मैं दुनिया में सभी लोगों को अपना स्नेह देता हूँ, अपना प्रेम बाँटता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं साँसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कि झंकृत करने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी चीज़ से एक गुंजायमान हो जाना, कंपित कर देना, इसका तात्पर्य ये हुआ। ये झंकृत, झंकृत का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को कंपित कर देना, ठीक है? मैं साँसों की 2 तार लिए फिरता हूँ। तार का मतलब होता है, जैसे वीणा का तार होता है ना, वीणा का तार। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने साँसों रूपी तार लगे हुए हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लेकर के घूम रहा हूँ। अर्थ देखिएगा, मैं साँसों के तार लगे हुए साँसों के तार लगे हुए हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लेकर के घूम रहा हूँ और जिसको किसी ने छू कर दिया किसी ने झंकृत, जिसको किसी ने छू करके झंकृत कर दिया है, अर्थात बजा दिया है। माने मेरे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को किसी ने स्पर्श करके उसको बजा दिया है और उससे एक गान, एक संगीत निकलनी शुरू हो गई है। कवि आगे कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का मतलब होता है स्नेह रूपी मदिरा। सुरा का मतलब होता है मदिरा, यानी शराब। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। पान करना माने पीना। मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता रहता हूँ, अर्थात मैं प्रेम रूपी मदिरा पी करके बिल्कुल मस्त हूँ, बिल्कुल मतवाला हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कहते हैं, मैं कभी इस संसार का ध्यान नहीं किया। संसार का ध्यान न करने का मतलब ये हुआ कि जो संसार का बंधन है, जो संसार का रीति रिवाज है, इस संसार के रीति रिवाज के तरफ मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और जिस तरह से मेरा जीवन है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसी तरह से मैं जीवन जी रहा हूँ। आगे कहते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जग माने होता है संसार। जग माने क्या होता है? संसार। जग पूछ रहा उनको, यह संसार उन्हीं को पूछ रहा है। पूछने का तात्पर्य होता है ध्यान देना। यह संसार उन्हीं का ध्यान दे रहा है, उन्हीं का ख्याल कर रहा है, जो उसका गान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। मने जो व्यक्ति जिसका गुणगान करता है, वह उसी का केवल हालचाल लेता है। अगर कोई उसका गुणगान नहीं करता है, तो उसका हालचाल या ध्यान नहीं लेता है। समझ में आ रहा है ना? कि यह संसार उन्हीं लोगों का ध्यान देता है, जो संसार का गुणगान करते हैं, जबकि मैं संसार का गुणगान नहीं करता हूँ, इसलिए संसार मेरे पर कोई ध्यान नहीं देता है। आगे कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन का गान, माने जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन में जो अच्छा लगता है, मैं अपने मन की आवाज़ को सुनता हूँ और मेरे मन में जो अच्छा लगता है, उसी का मैं गान करता हूँ, मैं उसी को गाता रहता हूँ। अर्थात मुझे जो अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से जो अच्छी चीज़ है, मैं उसी पर चलता हूँ और उसी का गान करता रहता हूँ। इससे मैं स्वयं संतुष्ट रहता हूँ। तो इस तरह से ये आपका व्याख्या रहा। इसके बाद परीक्षा में काव्यगत सौंदर्य पूछता है कि इस पंक्ति का काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो आप इसे नोट बना लें तो बढ़िया रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आप बना लेंगे कि इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, कि प्रस्तुत काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। दूसरा पॉइंट आप बना लेंगे कि इसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया। आत्मकथात्मक शैली इसलिए है कि चूंकि अपने मन की आवाज को बता रहे हैं, अपनी बात को बता रहे हैं, इसलिए इसको आत्मकथात्मक शैली कहते हैं। तो लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आप जानते होंगे छंद 3 प्रकार का होता है, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त। तो इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट बना लेंगे कि स्नेह सुरा
और जग जीवन में रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा जग जीवन में रूपक अलंकार है, और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला पॉइंट बना लेंगे, अगर रस की बात करते हैं तो इसमें शांत रस का परिपाक हुआ है। शांत रस का परिपाक हुआ है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, अगर गुण की बात करते हैं तो इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिख लें कि शब्द शक्ति की बात अगर की जाए तो लक्षणा और व्यंजना नामक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें लक्षणा और व्यंजना नामक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसका अर्थ आज हम लोग जाने। इसके बाद अगले वीडियो में आगे के अर्थों के बारे में चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।